मीटिंग हुई, उनको जो ECP के वकला साहबान ने या ECP ने झूठ बोला कि लाहौर हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था RO देने से। वो लेटर मौजूद है जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप फ्रेश एप्लीकेशन विद शेड्यूल लेकर आएँ। वो उन्होंने उसको छुपा लिया। फिर उन्होंने ये भी झूठ बोला कि ये तो वो लोग हैं RO और DRO जो पुराने ज़माने के बैठे हुए हैं, हालाँकि ऐसी बात भी नहीं थी। तो इसलिए वो जब वहाँ जाकर झूठ बोलेंगे, झूठ की बुनियाद पर वो फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सिर्फ एक बात थी कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। आज भी चीफ जस्टिस साहब जो कुछ हो रहा है, हम उनसे मुतालबा करते हैं आप उसके लिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दे दें, कोई दो नंबरी ना करे। आप बेशक आप जुडिशरी के बंदे दे दें, सुप्रीम कोर्ट आर्डर करते जुडिशरी के बंदे दे दें, जुडिशरी को भी छोड़े, आप इन्हीं से इलेक्शन करा दें। लेकिन जिनको अदालतें फैसला दे चुकी हैं कि इनको छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव कहती है हम नहीं मानते, जो आप अदालतों ने करना है कर लें। अगर इस तरह का माहौल होगा तो वो एग्जीक्यूटिव जो इतना जुल्म कर रही है, जो किसी के इशारों पे नाच रही है, बांदी बन के एक सुपर लाडला के सामने खड़ी हुई है, अगर ये तर्ज अमल होगा तो मुझे बताएं इंसाफ फिर कहां से आएगा, फिर इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा। सर ये बताइएगा कि अभी आप देखें इतनी छोटी बातों पे तो सबूत नहीं हुआ करते, लेकिन आप ओवरऑल आप चीज़ों को देखो। जब आप आवाम को फैसला नहीं करने देंगे, जब आप पूरे पाकिस्तान में PTI के वर्कर्स को उठाएंगे, जब PTI के लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, जब PTI के लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला करेंगे, जब आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका नुकसान आपकी मुल्क की इकाइयों को होगा, आपकी जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने पहले पूरी तफसील के साथ आपको बयान कर दिया। देखें ये जो कुछ भी कर लें, इमरान खान ने मैंने कहा ना 4 बातें की थी। एक ये कि उनको लाएंगे, दूसरा ये कहा था कि PTI को डिसमेंटल करेंगे, तीसरा ये कहा था मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करेंगे और इमरान खान को नाअहल करेंगे। ये तीनों काम हो गए, लेकिन साथ उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। हमारे लोग कल मैं आपको बताऊँ ना हरनाई में क्या किया इन्होंने, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की बात तो छोड़ दें। गोलियां मारी, जख्मी किया, रास्ते बंद कर दिए, नहीं जाने दिया। उसके बावजूद सबसे बड़ा लीडरों के बगैर, लीडर्स के बगैर वर्कर कन्वेंशन हुआ, सबसे बड़ा हरनाई में, और आज आप इंशाल्लाह योग में भी देख लेना। तो ये अगर वहां के छोटे छोटे इलाकों की सूरत हाल है तो फिर बाकी क्या होगा, लोगों ने खुद निकलना है। ये अब इमरान खान और PTI उनकी जिद बन चुका है, और ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने खुद खड़े होना है, और इंशाअल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी। शेड्यूल आया इलेक्शन का, इंशाअल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और मैं अदलिया से भी सवाल करता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ आपने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है और जिस तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के मुकदमात ख़त्म किए हैं, तो भाई इंसाफ का फैसला ये है कि हमारे फैसले तो कर दें, वक्त पे फैसले तो कर दें। और वही आमिर फारूक साहब के पास भी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी है। हम ये तवक्को रखते हैं कि उससे पहले फैसला आ जाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब इलेक्शन फोरम है, वो अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले कई सालों से कर रहा है, मुझे बताएं फॉरेन फंडिंग हनीफ अब्बासी केस में कहा गया कि अकाउंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के क्रॉस दी बोर्ड आप चेक करें। हमारे तो आपने चेक कर लिए, मुझे बता दें बाकी किसी पार्टी को हाथ लगाया। तौहीन इलेक्शन कमीशन हमारे अलावा सबने तनकीद की है, हमारे अलावा, हमारे लीडर के अलावा, इमरान खान के अलावा किसी और के खिलाफ प्रोसीडिंग की नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी मरतबा हमने करा के उनको दे दिया, हमारे ऊपर एतराज है, किसी और पार्टी के ऊपर एतराज नहीं है। हमें अभी तक सिंबल नहीं मिला, बाकी सारी पार्टियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सारी पार्टीज को वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाजत है सिवाय PTI के। मुझे बता दें कि जो है ही पार्टी बना हुआ उसके पास हम लेने क्या जाएंगे, उसके तो खिलाफ गए हैं हम अदालतों में। हम कहे हैं कि जनाब आप अदलिया से इलेक्शन कराएं,